इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो इसका आंसर बता लेंगे? क्या है भाई साहब? ये क्वेश्चन है आपका कि 49x² - 25। इसको हल करने के बाद इसके क्या आंसर आएंगे, यानी हम कहें इसके गुणनखंड करने के बाद तो क्या आएंगे? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, A B C D। कर लोगे? देखो मुझे पता है कि इसमें लगभग कम से कम 30 से 40% जो बच्चे हैं नए वाले वो नहीं कर पाएंगे, है ना? लगेगा कैसे? थोड़ा सा मैं हिंट्स अगर बता दूं कि A² - B² ये फार्मूला लगेगा, बट ये फार्मूला आप अप्लाई कैसे करोगे सब कुछ बताऊंगा अगले कम से कम 10 से 15 मिनट तक, ये क्लास देखना। एक सवाल अगर और मैं बताऊं इस वाले फार्मूला पर आधारित, कह रहा है कि ये क्वेश्चन है x - 5 इसका होल स्क्वायर। कह रहा है कि इसका जो है हमें विस्तार करके बताओ कौन सा उत्तर सही होगा। इसमें ऑप्शन है A B C D। कर लोगे? एक बार ट्राई करना। ये फार्मूला लिखा गया है। ये फार्मूला कौन सा है? ए और कौन सा मेरे भाई? माइनस वाला है ना, -b का होल स्क्वायर। ये सूत्र है, A - B का होल स्क्वायर इक्वल होता है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर -2AB, ये होता है, ठीक है। इसी में हम एक चीज और भी कवर करेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे, A³ - B³। ठीक है। ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि A का क्यूब -B का क्यूब का प्रयोग करके इसका विस्तार कीजिए, एक्सपेंड कीजिए इसको। ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्स में आ जाते हैं ऑप्शन ऐसे दिए हुए। कितने लोग कर लेंगे? आइए विस्तार से देखेंगे। 2 सेकंड 4 सेकंड में इनके आंसर हो जाएंगे खटाखट। देखो बहुत सिंपल है, इनको फार्मूले के रूप में बनाना है और फार्मूले में रख देना है, बस साधारण सी बात है, ठीक है। अगले वाले कोष्ठक में देखो सब प्लस का है, यानी चिन्ह प्लस होना चाहिए, और दो कोष्ठक के अंदर आना चाहिए ये वाला आपका ए वाला सही है ना। ये वाला गलत है क्योंकि इसमें माइनस में है एक, बाकी और कोई संभव ही नहीं है। जिसने खुद को खुद पे खर्च किया है दुनिया ने उसको इंटरनेट पे सर्च किया है। तो खुद को खुद पे खर्च करो भैया, खुद को बेहतर बनाओ। विंटर बैच 2025 का ये पार्ट नंबर 27 है, जिसमें आप सीख रहे हैं बिल्कुल जीरो लेवल से अलजेब्रा यानी बीज गणित। ठीक है। ये कंटेंट फ्री मिलने का कंडीशन है, जो चीज़ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इनको ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको सही लगे तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सेट को हल करने के बाद इसमें क्या क्या आप सीखोगे यहाँ पे ये लिखा गया है। ठीक है। आओ पॉइंट पे चलते हैं। मेरे भाई ये आपका फार्मूला होता है, फार्मूला जो कि लगभग सबको पता होगा और होना भी चाहिए। इधर इनको छोटा सा लिख देता हूँ, A² - B²। ये फार्मूला होता है भाई A+का B और A- का B। ये फार्मूला होता है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन जो दिया है प्यारे बच्चों वो क्या दिया है? 49x² - 25। देखो इसको फार्मूला में रखने लायक हम बना सकते हैं। 49x² को हम 7x² लिख सकते हैं, -25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। क्या समझा? कुछ समझा? 7x² को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 49x² बन जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 बन जाएगा, ठीक है। अब इसी को आप फार्मूले में रखोगे, क्या होगा फार्मूले में? A+B एंड A - B। बस यही आपका आंसर आया समझ में? आपका हो गया। अच्छा ऐसे कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हो गया, देखो ये फार्मूला होता है A का स्क्वायर -B का स्क्वायर इक्वल होता है A+का B और A- का B। यहाँ पे ध्यान देना, ए की जगह पर मेरे भाई 7x है, बी की जगह पर क्या है 5 है, ठीक है। तो हर जगह ए की जगह पर 7x है, बी की जगह पर 5। बस खत्म बात, आगे बढ़े। कितना आसान है ना। बट हाँ इनमें एक चीज कर सकते हो आप, क्या पता है? इसके बाद यहाँ पर इसको इस रूप में बनाने के बाद आप फार्मूला लिख सकते हो, उसके बाद अप्लाई करो, तब कुछ लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। हाँ जैसे मैंने इसको मिटा दिया, इसको मिटा दिया। अब क्या है कि ये फार्मूला लिख लिया, फार्मूला यहाँ पे, इसको तो तोड़ लेंगे ऐसे, फिर ये फार्मूला लिख लिया। अब यहाँ पे आप लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ? A = 7x, B = 5। ठीक है। अब यहाँ मान रखोगे तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। A = 7x और B = 5 है, तो ये 7x - 5। आपका उत्तर तो यही इतना है ना। आया समझ में? तो वो भी तरीका सही था, ये भी सही है। वो क्या था, थोड़ा सा उनके लिए था जो थोड़ा बहुत जानते हैं, जो बिल्कुल नहीं जानते उनको यही करना है। सभी को बढ़िया दिख रहा है? लाइक कर दीजिए, नए नए जुड़े हैं तो भैया सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको फ्री क्लास मिल सके और आप पढ़ सको। आइए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे, x² - 16। ठीक है। हमें क्या करना है मेरे भाई, ध्यान देना।
सिंपल सा इसको आपको एक्स का स्क्वायर माइनस इसमें 4 का स्क्वायर बना लेना है। मतलब कुछ भी करो, वो जो नंबर दिया है उतना बन जाना चाहिए, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर माइनस क्या बन जाएगा, 16। मतलब 4 का स्क्वायर का, यानी 4 का स्क्वायर 16 ही तो बनेगा। अब यहाँ पे फार्मूला लगाओ। कौन सा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। चल भैया रख लो, यही मान रख लो डायरेक्ट। ए की जगह पर एक्स, बी की जगह पर 4, और ए की जगह पर एक्स, बी की जगह पर 4। जो हो गया आपका आंसर क्या हो जाएगा। इसमें कोनो भी ऑप्शन सही नहीं होगा, बी सी डी वाला ए वाला सही होगा। अच्छा ए अगला बता दो, 3 नंबर इसको बताओ जल्दी। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, आप कमेंट में मुझे लिखोगे 3A 3B या 3C क्या उत्तर आएगा। हाँ, 3A 3B या 3C क्या उत्तर आएगा मुझे बताना। एक बात मैं आपको बता दूं कि उसको 1 को हम क्यूब लिख सकते हैं, मतलब स्क्वायर जो दिया गया है, ठीक है। तो 89A का स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो इसको तुम 9A स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बना लोगे। देखो मैंने फार्मूला में रखने लायक बना दिया है, ठीक है। अगला नेक्स्ट ये 4 नंबर भी करो। देखो जैसे मैंने उन दोनों को कर लिया वैसे इनको भी कर लोगे। और इसको बता दूं, कर लोगे ना। 4 एक्स का स्क्वायर यम दिया है, कोई बात नहीं, यम का स्क्वायर कर लो, माइनस क्या है 49। तो मेरे भाई इनको फार्मूला में रखने के लिए तुम 2 यम का स्क्वायर बनाओगे माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। बस रख लो, हो गया, बात खत्म। 2m+7, 2m-7, आपका ए वाला सही ना। अगला कर लोगे, जरा देखो 5 नंबर। ये आप पढ़ रहे हो बेसिक अलजेब्रा, और उसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इक्वेशन, सॉरी आइडेंटिटी। इक्वेशन खत्म हो गया। ये एक दूसरी आइडेंटिटी है, सर्वसंख्या है, अभी तक जो देख रहे थे वो दूसरी थी। इनमें देखो भैया क्या है, कह रहा है कि इस सर्वसंख्या का प्रयोग कर लो, और ये जो दिया गया इक्वेशन है, मतलब समीकरण, सॉरी सर्वसंख्या दी गई है, इसका इसमें सेलेक्ट करो कौन सा उत्तर होगा। तो x-5 का क्या है मेरे भाई, ये होल स्क्वायर। अब देखो फार्मूला यहाँ पे समझना। फार्मूला कहता है क्या, a-b का होल स्क्वायर इक्वल ए का स्क्वायर, और फिर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ये माइनस वाले में होता है, याद रखना। अगर प्लस वाला फार्मूला है, बीच में प्लस लगा है, तो ये सब प्लस हो जाएगा बस। अब यहाँ इससे कंपेयर कर लो। कंपेयर करोगे मेरे भैया तो सभी लोग पता है, कर लोगे कंपेयर। ए इक्वल एक्स एंड बी इक्वल क्या हो जाएगा, 5। चाहे तो इसको लिख लो, इसको समीकरण 1 बना लो, फिर समीकरण 1 से कंपेयर करने पर वगैरह वगैरह, ये सब लफड़ा हम नहीं करते, डायरेक्ट उत्तर लिखते हैं। तो ये मैंने कर लिया, उसके बाद नीचे अब ए की जगह पर क्या रखना है, एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर धन बी की जगह पर 5 रखना है, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह पर एक्स, बी की जगह पर 5। फाइनल में आपका बन जाएगा मेरे भाई एक्स का स्क्वायर प्लस ये 25 माइनस 5×10 एक्स, ठीक है। तो ये एक्स का स्क्वायर माइनस 10 एक्स एंड प्लस 25 ऐसे बनेगा, क्योंकि जो अचर पद है उसको क्या करते हैं, कांस्टेंट को लास्ट में लिख देते हैं, ठीक है। ये सर्वसमीका है, जिसमें कहीं बराबर जीरो नहीं लगा होगा। सर्वसमीका यानी आइडेंटिटी है, जिसमें बराबर आगे की तरफ जीरो नहीं रहेगा, ठीक है। ये आगे यहाँ पे जो लगा था वही लगा रहेगा। हाँ, यहाँ पे तुम ये जरूर लिख सकते हो चाहो तो, x-5 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारा क्वेश्चन हुआ तो यही था ना, मेन मेन क्वेश्चन हुआ हमारा यही था ना। तो ये जाके ये बनेगा इसमें। अगला कर लोगे। ये कौन सा नंबर था, 5 नंबर, 6 नंबर था, 7वां नंबर में आ जा भैया। 7वां नंबर कह रहा है कि 2a-3, कर लोगे ना पक्का। चलो देखो, है बहुत आसान ये भी। 2a-3 का होल स्क्वायर। देखो फार्मूला वही लगाओ अपना, a-b का होल स्क्वायर इक्वल ए का स्क्वायर धन बी का स्क्वायर माइनस 2ab। कटाकट फार्मूला लगाओ, फटाफट उत्तर निकालो, चलो कर लो। 8 नंबर क्या कह रहा है, p-q का होल स्क्वायर। सब कर लेंगे ना, कोई दिक्कत ना किसी को, है तो मुझे बता देना। ये होमवर्क है, ठीक है। 8 नंबर कर लोगे ना। भाई साहब फार्मूला तुम सभी जान रहे हो, फार्मूला याद हो जाएगा इसी में। देखो जो कहते हैं ना कि सूत्र कैसे याद करें, तो तुमको सूत्र कहीं याद करने नहीं जाना पड़ता है। ऐसे जब हम सवाल करते हैं बार बार एक सेम टाइप का, तो ये चीजें याद हो जाती हैं, ठीक है, रटना नहीं पड़ता इनको। समझ में आया ना। 9 नंबर करोगे, चलो जल्दी करो। 9A 9B 9C 9D, इसमें से एक ऑप्शन सही है, कर लोगे।
10 नंबर आ जाओ एक और सर्वसंख्या, 3 सर्वसंख्या मैं एक क्लास में शामिल कर लिया हूँ, ठीक है। ये क्यूब वाला है। ये फार्मूला क्या कहता है? ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इक्वल ए माइनस बी एंड ए का स्क्वायर धन ए बी एंड धन बी का स्क्वायर। ये आपका फार्मूला है, ठीक है। ये सूत्र है। ओके। तो इसमें क्या करोगे भैया, देखो कुछ क्लियर ज्यादा लिखना चाहिए ना। जो सवाल है वो है एक्स का क्यूब माइनस 8, इसको हल करना है। तो इसको मैं एक्स का क्यूब माइनस 2 का क्यूब भी तो लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। तो फाइनली इसकी ध्यान रखना, ये चीज जो बन गया ना आपका, इसको फिलहाल हमें इसके नीचे ही लिखना चाहिए। इसी वाले पार्ट का हिस्सा है ना ये, एक्स का क्यूब माइनस 2 का क्यूब इक्वल, देखो जहां जहां उसमें ए था वहां वहां इसमें एक्स है, बी की जगह पर क्या है, 2 है, 8 नहीं है। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 2। अब ये ए का स्क्वायर है यानी यक्स का स्क्वायर धन ए बी है यानी यक्स एंड बी की जगह पर 2 है, ठीक है। और बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो फाइनल में मेरे प्यारे साथी यक्स माइनस 2 एंड ये आपका एक्स का स्क्वायर प्लस ये 2x प्लस 4, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आया समझ में? अगर तुम ऑप्शन मैच करो मेरे भैया तो ए वाला ऑप्शन सही है यार। ए वाला सही है, बी वाला गलत है, क्योंकि बी वाले में चिन्ह वाला मैटर उल्टा हो रहा है। कुछ डाउट है तो मुझे बता दो। बस ऐसे क्या करना है, इसी फार्मूले में देखो सूत्र भी ऊपर लिखा है, उसी में रखना है बस। जैसे इसको कर लोगे सेम तरीके से वैसे रखना है, सेम तरीके से। कैसे, पहले तो फार्मूला याद करो क्या था अभी। फार्मूला था मेरे प्यारे ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इक्वल ए माइनस बी। हाँ यही था। ए का स्क्वायर धन ए बी एंड धन बी का स्क्वायर, है ना। ए माइनस बी था एक कोष्ठक में ना, वही था। ओके, ये फार्मूला था। अब देखो क्वेश्चन ये 27 ए का क्यूब माइनस 1। तो इसको लिख सकते हो मेरे भैया, 27 को 3 त्रिका 9 त्रिक 27 होता है ना। तो 3 ए का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। फार्मूला आगे क्या कहता है, ए माइनस बी, ए की जगह पर 3 ए है, बी की जगह पर 1 है, ये हो गया। अगला ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 3 ए का स्क्वायर यानी हो जाएगा आपका 9 ए का स्क्वायर एंड प्लस ए बी यानी ए बी का गुणा, 3 ए का ए में गुणा करोगे तो 3 ए धन बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 1। ये हो गया आपका उत्तर, बस यही उतना फाइनल। कोई दिक्कत ना इसमें। 3 a - 1 9 ए का स्क्वायर प्लस 3 a + 1। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही, ठीक है। कोई डाउट ना इसमें। 12 नंबर होमवर्क कर लोगे, पक्का कर लोगे ना? देखो मेरे भाई पूरा क्लास को देखा करो अच्छे से, बिल्कुल ना समझ में आएगा ना तो सिखाने की पूरी गारंटी है। बस हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना, हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना। हार जाना चाहे सब कुछ जिंदगी में, लेकिन एक बार फिर से जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना। ये क्लास बड़ी उम्मीद से रिकॉर्ड हो रही, बड़ी रात को रिकॉर्ड हो रही। अगर आपको शायद मैं टाइम दिखा पाऊँ तो शायद, और शायद टाइम दिखा पाऊँ तो बहुत रात हो चुकी है, मतलब नेट लेट नाइट हो चुका है। कि दिख रहा है टाइम क्या, 1:43 ना। ये नाइट का टाइम 1:43। बट कभी कभी ऐसे किया जाता है। कुछ लोग इसको जो लाइव देख रहे होंगे अभी उनको लगेगा रिकॉर्डिंग क्लास है तो लाइव नहीं है। भाई पढ़ने के लिए आए हो तुम, लाइव रिकॉर्डिंग वाला मैटर करोगे तुम कभी जिंदगी में सीख नहीं पाओगे। मैं क्या करता हूँ कभी कभी लेट नाइट इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करने का मतलब थोड़ी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लाइव हूँ मैं रात में, इस रात में, ठीक है। इसको लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देखने वाले लोग देख रहे हैं लाइव चल रहा है, ठीक है। बट क्या है ना कि कभी कभी दिन में चलता है, कभी कभी रात में चलता है, तो कोई भी समय हो सकता है। तुम्हारा टारगेट सिर्फ सीखना होना चाहिए बस, फालतू नहीं। आगे चले। इसका पूरा फुल कंटेंट सिस्टम से इकट्ठा इसमें मिल जाएगा पीबीआर स्टडी ऐप में, इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये मोबाइल नंबर है, अगर कोई इंक्वायरी है, कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कोई टेक्निकल समस्या है, हेल्प चाहिए तो संपर्क करना, ठीक है। थैंक यू।